आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। नासिक से बनाई गई पहली तेजस मार्क 1 जेट का रोल आउट 2025 तक हो जाएगा। भारत का इरादा है कि उनके नया क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। DRDO डेवलप कर रहा है ड्यू, जो क्रूज मिसाइल और UAV को खत्म कर सकता है। इंडियन आर्मी अब हैवी ड्यूटी रिमोट कार्गो व्हीकल के ऊपर दे रहा है ध्यान। HAL तैयार है अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के लिए। एक हाल ही में दी गई स्टेटमेंट में HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CV अनंत कृष्णन ने घोषणा की है कि कंपनी के नासिक फैसिलिटी में बनाया गया पहला 2 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को मार्च 2025 तक उपस्थित किया जाएगा। ये विकास HAL के प्रयास के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दर्ज करता है। तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन को सुधारने और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए HAL ने अप्रैल 2023 में अपना नासिक फैसिलिटी में तेजस मार्क 1 और HTT-40 एयरक्राफ्ट के लिए विशेष रूप से डेडिकेटेड तीसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है। नासिक में नई प्रोडक्शन लाइन HAL के तेजस निर्माण की कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देती है। पहले बेंगलुरु में मौजूदा 2 एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन के द्वारा सिर्फ 16 जेट्स वार्षिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता था। नासिक की लाइंस का पारंपरिक कार्य होने से HAL अब 2025-26 से आगे 24 तेजस मार्क 1 जेट वार्षिक रूप से प्रोड्यूस कर सकता है। अनंत कृष्णन ने और भी हायर प्रोडक्शन रेट के लिए नासिक फैसिलिटी की पोटेंशियल का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तुरंत 8 तेजस मार्क 1 जेट वार्षिक रूप से तैयार कर सकता है। फैसिलिटी को और भी अधिक विस्तारित किया जा सकता है, जिसे वार्षिक उत्पादन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के बीच सहयोग की खोज कर रहा है। इंडियन मिलिट्री प्लानर्स ने प्रेसिशन स्ट्राइक कन्वेंशनल मिसाइल की विशेष आवश्यकता को पहचाना है, जिसका अनुमान हजारों में है। तकरीबन LAC और LOC पर आने वाले खतरों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल विकास इनसे मिलती है। न्यूमेरस डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा करने के बाद मिसाइल अब बड़ी मात्रा में निर्माण के लिए तैयार है। MOD का ये कल्पना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पूरी असेंबली प्रोसेस को संभव करे और भी ये क्रूज मिसाइल, जिसे वर्तमान समय में मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, सी और एयर प्लेटफॉर्म से अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसे उसकी स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। DRDO हाई पावर माइक्रोवेव के विकास के साथ खड़ा है। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम एक रेंज की एरियल थ्रेट को समाप्त करने की संभावना रखती है। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट ये कंफर्म करता है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हॉबिस ड्रोन्स और कमर्शियल अवेलेबल क्वाड कैप्टर को समाप्त करने और इफेक्टिवली टेक आउट करने के लिए प्रभावी होंगे। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी प्रभावी होगा कि हाई पावर माइक्रोवेव ड्रोन्स को समाप्त कर सके, जो सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है। DU का यूज भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट को समाप्त करने और आने वाले क्रूज मिसाइल को डिसरप्ट और न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। DU का इफेक्टिव फंक्शनलिटी को वास्तविक दुनिया में सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत पावर सोर्स का विकास करना एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। इन चुनौतियों के बावजूद DRDO के DU के विकास भारत की ड्रोन सुरक्षा में आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। इंडियन आर्मी बैटलफील्ड पर सिग्निफिकेंट पेलोड ले जाने की कैपेबल रखने वाले नेक्स्ट जनरेशन की रिमोटली कंट्रोल ट्रक व्हीकल का विकास पर विचार कर रही है। ये मूव ग्रेटर ऑटोमेशन की और हाई रिस्क सिनेरियो में सेना की एक्सपोजर को कम करने की संभव शुरुआत को दर्शाता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज ने पहले से ही 100 से लेकर 300 किलोग्राम पेलोड रेंज में RCTB समाधान प्रदान किया है, जो सर्विलेंस और पोटेंशियली लाइट वेपनरी के लिए सुइटेबल है। आर्मी एक बहुत भारी लिफ्टर की तलाश में है। काल्पनिक RCTB में एक ट्रक से तुलनात्मक बोझ ढालन की क्षमता होती है, जो लगभग 4 से 6 टन की अनुमति है। ये हैवी ड्यूटी RCTB बैटलफील्ड की लॉजिस्टिक और बैटलफील्ड को रिवोल्यूशनरी बना देगा। पोटेंशियल एप्लीकेशन जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग एमिशन एंड सप्लाईज, डिप्लॉइंग हैवी वेपनरी, कॉम्बैट इंजीनियरिंग टास्क। इस योजना का एक मेन एस्पेक्ट है प्राइवेट इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना। डोमेस्टिक एक्सपर्टीज और टेक्निक को उपयोग करके न केवल डिफेंस मैन्युफैक्चर में भारत की सेल्फ रिलेवेंस को बढ़ाया जाएगा, बल्कि एक तेजी से डेवलपमेंट साइकिल में भी पहुंच संभव है।
तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।